3 साल से वो बेवकूफ मार्शल आर्ट स्कूल में ट्रेनिंग ले रहा था, लेकिन रोज उसका घमंडी साला उसकी पीठ पर लात मारता था। उसे एक बेकार बोझ समझा जाता था। वो मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस नहीं कर सकता था और उसकी लगातार बदबू से दूसरे चेलों की प्रैक्टिस में दिक्कत होती थी। सबकी खिल्ली उड़ाते हुए वो बेवकूफ हमेशा डरपोक लगता था। ना तो जवाब देता था और ना ही बहस करता था। हर बार खाने के समय उसकी भाभी उसके न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए चिकन, बत्तख और मछली की शानदार दावत लाती थी। लेकिन जब बेवकूफ की खाने की बारी आती तो वो नफरत से बड़े काले कुत्ते के पास एक फफूंद लगी रोटी फेंक देती ताकि उसे बेइज्जत कर सके और मजाक का पात्र बना सके। बदकिस्मती से ये नज़ारा उस बेवकूफ ने देख लिया। वो गुस्से में आगे बढ़ा और अपने पति पर चिल्लाया। उसे थूकने के लिए कहा। जियाओ हुओ कुछ सेकंड के लिए रुका, फिर अपने मुंह में रखा खाना थूक दिया और हंसते हुए कहा, मेरा पेट भर गया है, मैं पेट भर खा सकता हूँ। ये सुनकर सब लोग तुरंत हंस पड़े। उन्हें क्या पता था कि उन्हें जल्द ही इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पता चला कि जियाओ हुओ की असली पहचान तियान शान गुफा का एक साधक था। अपनी मुश्किलों से उभरने के लिए उसने अपनी साधना पर मोहर लगा दी थी और अब वो इस ताबूत में सो रहा था। अगले 100 दिनों में जियाओ हुओ अपनी मोहर से आज़ाद हो जाएगा और अपनी ताकत वापस पालेगा और अजेय बन जाएगा। लेकिन जैसे ही वो अपनी प्रेगनेंसी के सदमे से उभरने के लिए मौत की दुनिया में लौटने की तैयारी कर रहा था, एक काली घिसी पिटी पुरानी कार जिसके ब्रेक खराब थे ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वो 100 मीटर से ज्यादा दूर जा गिरा। वो गिर पड़ा, उठ नहीं सका और उसकी याददाश्त चली गई, जिससे वो मानसिक रूप से कमजोर हो गया। गुनहगार लिन जियू थी, जो एक पड़ोसी की सबसे बड़ी बेटी थी, जो तय शादी से भाग गई थी। अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए वो उस लड़के को घर ले गई और दिन रात उसकी देखभाल करने लगी। लेकिन एक्सीडेंट की खबर तुरंत उसके पिता तक पहुंची, जो गुस्से में अंदर आए। लड़के को बिस्तर पर पड़ा देखकर पिता बहुत शर्मिंदा होकर बोले, तुम्हारे पास इतना बड़ा लेई परिवार है, फिर भी तुम अपने घर में एक सुंदर लड़का रखते हो। लेई परिवार में कोई भी 1 साल से ज्यादा नहीं जी पाया। एक पिता होने के नाते तुम अपनी बेटी को बिना शादी के कैसे जाने दे सकते हो? वो तो वैसे भी मरने वाली है। अब जब जियाओ हुओ और मैं लगभग पति पत्नी हैं, तो मुझे बताओ। फिर उन्होंने जियाओ हुओ को पकड़ा और उससे अपनी पत्नी को सौंपने के लिए कहा। इस तरह वो बच निकले और ऑफिशियली जियाओ हुओ की पत्नी बन गए।